हेलो दोस्त, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। इसके हमारे पास कुछ पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो है 140। इसका हमारा क्या करके दिखाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मतलब प्राइम मतलब क्या था, प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इसका प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2, 3, 5, 7, ऐसे चलते रहते हैं। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि मतलब हम उस संख्या को उसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 2 का सिर्फ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। मतलब जो नंबर है वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो मतलब इनका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन। तो 140, तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से ट्राई करते, 3 से भी नहीं होता फिर 5 से ट्राई करते, फिर 5 से भी नहीं होता तो 7 से, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब 2 का डिवाइड करेंगे। तो 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 70। कितना आएगा, 70। फिर यहाँ पर 2 का डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से करेंगे तो फिर क्या आएगा, 35। अब 35 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, न 3 से होगा, ये सिर्फ कहाँ से होगा, 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे तब क्या आएगा, 7। अब 7 2 से डिवाइड होगा नहीं, सबसे छोटा नंबर। फिर 3 से ट्राई करके देखोगे, 3 से भी नहीं होगा। 5 से ट्राई करके देखोगे, 5 से भी नहीं होगा। 7 से ट्राई करोगे, हो जाएगा। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे लिखोगे, जैसे कि 140 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो कितना कैसे लिखोगे इसको, 2, ठीक है, पहला। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर दूसरा 2, फिर मल्टीप्लाई 5 और फिर मल्टीप्लाई 7। ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे कि 2 बार आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 गुणा में 7। इसको 2 की पावर 2 कैसे लिखा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिखाता हूँ। मान लीजिए आपने लिखा 3 को इंटू 3, इसको आप 3 की पावर 2 लिख सकते हो। जितनी बार 3 आया उसको उसके ऊपर लिख सकते हो पावर आप। जैसे कि यहाँ पे 3 को मैंने 3 बार लिख दिया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर कितनी बार आया, 3, 1 2 3, तो 3 ऊपर लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसके सेकेंड पार्ट की। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो देखिए आप, सेकेंड पार्ट है 156 का। हमें क्या करके दिखाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 156 का कैसे करोगे, हम 2 से ट्राई करके देखेंगे, 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा 78। फिर हम 2 से ट्राई करके देखेंगे, 2 से फिर जाएगा 39। अब इसको हमने 2 से ट्राई किया, 2 से डिवाइड हुआ नहीं। अब 3 से ट्राई करके देखेंगे, 3 से हो जाएगा। फिर 13 आ गया, 2 से करोगे नहीं होगा, फिर 3 से करोगे नहीं होगा, 5 से करोगे नहीं होगा, 7 से करोगे नहीं होगा, 11 से करोगे नहीं होगा, 13 से ही होगा। तो 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे, 156, और इसको क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई, जो इधर वाले हैं इनको सबको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब मैंने बोला था 2 2 बार आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर 2 लगाकर लिख सकते हैं ऐसे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका सेकेंड पार्ट सोल्व हो गया। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट हमारा है 3825। क्या है? 3825। इसका हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप इसको देखोगे कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके आखिर की जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड होगी। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 5, तो इसलिए 3 से ट्राई करोगे तो आप 3 से इसका डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से करोगे तो कितना आएगा? 1 2 7 5। फिर इसको आप 3 से करोगे तो 3 से फिर हो जाएगा 4 2 5। अब इसको 3 से करोगे तो नहीं होगा, नहीं 2 से होगा। अब ये किससे होगा? 5 से। तो 5 से करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 85। फिर इसको आप 2 से करके देखोगे नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से करके देखोगे तो कितना आएगा? 17। और ये कितना आ गया? 17। और ये आ गया 1 लाकर आपको क्या करना है? छोड़ना है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे? 3825। तो ये इधर वाले मल्टीप्लाई में लिखने 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 3825। 3 दो बार आया तो इसके ऊपर 2 लगा देंगे, फिर 5 दो बार आया तो इसके ऊपर भी 2 लगा देंगे और इंटू 17। ये आपको क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट आप करोगे तो इसका है 5005। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, न 3 से होगा, ये सिर्फ किससे होगा? 5 से। तो 5 1 जा 5 और फिर 0 का 0 उतर गया 0 और फिर 1। फिर इसको आप दोबारा करके देखोगे तो 5 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। तो 7 से करके देखोगे तो 1 4 3। फिर इसको आप 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 11 से। तो 11 से जाएगा तो 13 और 13 और ये कितना आ गया? 1। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे? 5005 और ऐसे किसको लिखोगे? 5 × 7 × 11 × 13। ये आपका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। किस नंबर का? इस नंबर का 5005 का। इसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना था। एक पार्ट और रह गया है, वो देख लेते हैं। इसका 5th पार्ट रह गया है जो कि है 7429। क्या है? 7429। तो ये हो गया। इसको आप देखोगे 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 17 से। तो आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये फिर आ जाएगा 3 और फिर ये आ जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद में ये 17 से भी नहीं गया, ये जाएगा 19 से। 19 से जाएगा तो कितना आएगा? 23 और फिर 1। तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका? 7429 का 17 × 19 × 23। ये आपका इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। इतनी चीज़ आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल कर देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, तो जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारे पास 26 और 91। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 13 13 और 1। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो आएगा 7 और 13 और 13 और ये 1 आ गया। सबसे पहला काम ही आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उनको लिख लेना है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 13 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 7 × 13। तो सबसे पहले हम निकालना सिखाते हैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर ऊपर भी 13 प्रेजेंट है, नीचे भी 13 प्रेजेंट है, तो लिख दिया 13। यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। तो 7 यहाँ पे प्रेजेंट है, ऊपर नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो 13 दोनों जगह प्रेजेंट था, इसलिए क्या हो गया? कॉमन। वही क्या हमारा HCF। हम निकालना सीखते हैं LCM। LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। जो सबसे छोटा नंबर है उसको देखेंगे और जहाँ पर ज़्यादा बार होगा यानी कि ऊपर या नीचे, ठीक है, एक बार ही लिखना है। जहाँ पर ज़्यादा बार होगा वो ही लिखना है। यहाँ पे 2 एक ही जगह है तो इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। 2 लिखो। 7 भी एक ही जगह प्रेजेंट है तो इसको भी कोई दिमाग लगाने की बात नहीं। यहाँ पर 13 2 जगह प्रेजेंट है तो 13 देखो कहाँ पर ज़्यादा बार लिखा हुआ है। तो 13 यहाँ पर भी एक बार ही है, यहाँ पर भी एक बार ही है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। ज़्यादा बार होता तो उसी को लिखते हैं हम। तो अब इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 182।
क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर का जो मल्टीप्लाई है इंटू सेकेंड नंबर का जो मल्टीप्लाई है उसके बराबर आना चाहिए। तो LCM हमारे पास क्या था 182 और HCF हमारे पास क्या था 13 और इसका मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट नंबर 26 और सेकंड नंबर 91 के बराबर आना चाहिए जो कि बराबर है। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2366 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास क्या जाएगा 2366। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है वो है 510 एंड 92। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाएगा 255। फिर आप करोगे इसको 3 से तो ये आ जाएगा 85। फिर ये क्या आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 17 और ये आ गया 17 और ये हो गया 1 लाकर आपको छोड़ देना है। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये इधर वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम करने वाले हैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 46। फिर 2 से डिवाइड करोगे 23, कितना आया 23 और फिर आप इसको क्या करोगे 23 से डिवाइड कर दोगे फिर क्या आ जाएगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 92 और इसको आप क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है। HCF क्या बताया था मैंने, जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो, दोनों में कॉमन हो। देखते हैं 2 इसमें है नीचे, यस है, देखो दोनों में प्रेजेंट है तो 2 लिखो। फिर मल्टीप्लाई और 3 कॉमन है नहीं है, 5 कॉमन है नहीं है, 17 कॉमन है नहीं है, 23 कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हो आप। अगर और कुछ कॉमन होता तो मल्टीप्लाई में साइन लगता और वो चीज़ फिर उतर जाती, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप HCF लिख सकते हो। तो यहाँ पर HCF सिर्फ कितना है 2। फिर देखते हैं LCM के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले देखो सबसे छोटी नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2 और जो जहाँ सबसे ज़्यादा बार लिखा है 2 नीचे वाले में ज़्यादा बार लिखा है 2 बार तो उसको लिखेंगे, ऊपर वाले को नहीं लिखेंगे। तो 2 नीचे ज़्यादा बार लिखा था लिख दिया। अब देखेंगे 3 सिर्फ ऊपर प्रेजेंट है तो 3, ठीक है। फिर 5 भी ऊपर प्रेजेंट है, फिर 17 भी ऊपर प्रेजेंट है और 23 नीचे प्रेजेंट है। ये सब एक बार है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका सबका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा LCM, जो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 23460। फिर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर आना चाहिए। तो LCM हमारा है 23460 इंटू HCF क्या है 2 और ये है 510 इंटू 92 सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर 510। मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 46920 और ये भी 46920 और ये हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इसमें कोई डाउट है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यानी कि सॉरी पार्ट नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें दिया गया है 336 एंड 54। क्या दिया गया है 336 एंड 54। तो अब हम इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला काम ही है हमारा, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 168। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 84। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 42। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 21 और फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7। फिर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना हो गया 2 इंटू फिर 2 इंटू फिर 2 इंटू फिर 2 इंटू फिर 3 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा फिर 3 और फिर क्या जाएगा 1। तो इसका क्या होगा 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। HCF क्या होता है जो हमारा कॉमन होता है, तो HCF हमारे पास यहाँ पर कितना है 2 हो गया कौन। फिर हम देखेंगे कि 2 और है नीचे नहीं है तो एक बार ही कॉमन आया 2, सिर्फ एक ही 2 कॉमन आया। फिर देखेंगे 3 है ऊपर भी है और नीचे भी है तो एक 3 कॉमन आ गया
हो गया। तो HCF हमारा कितना होगा 6, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। आपको बताया था मैंने, कॉमन है जो दोनों में प्रेजेंट है उसको लिखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर और नंबर ढूंढो जो कॉमन है, फिर लिखो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ, फिर और नंबर कोई कॉमन है तो वो लिखो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर। फिर हम देखेंगे LCM। LCM कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था आपको कि सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर बार लिखा गया, ऊपर लिखा गया। देखो 1 2 3 और 4, नीचे सिर्फ एक बार लिखा गया तो 4 वाला लेंगे, 1 2 3 4, जो ज़्यादा वाला है उसको लेंगे। फिर देखेंगे 3 ऊपर सिर्फ एक बार लिखा है, नीचे 3 बार लिखा है तो नीचे वाला लेंगे, जो ज़्यादा बार लिखा है उसको लेंगे। 3 आ गया हमारा। फिर हम देखेंगे 3 के बाद में बड़ा नंबर कौन सा है, 7, सिर्फ 7 एक बार ही है तो उसको लिख देंगे, उसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। तो जो एलसीएम निकल के आया वो क्या आया आपका, एलसीएम निकल के आएगा 3024। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या वेरीफाई करना था, एलसीएम इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमारे पास क्या है 3024 और HCF हमारे पास कितना है 6। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 336 और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या था 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, जो बराबर आएगा तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आएगा 18144 और फिर ये आ जाएगा 18144, जो कि हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वैसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड HCF किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने पीछे निकाल कर देखा था। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1 2 यानी कि 12 15 एंड 21। तो भाई 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 और फिर जाएगा 6, फिर 3 3 और 1। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि 3 इंटू 5 इंटू 1, यानी कि 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ वो 3 इंटू 5 हुआ। फिर हम बात करने वाले 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि है 3 से करेंगे, फिर 7 7 और 1, यानी कि 21 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आया वो 3 इंटू 7 आया। तो HCF देखेंगे, HCF यानी कि जो तीनों में कॉमन हो। अब की बार 3 संख्या है, 2 होती तो 2 के अंदर कॉमन देखते, 3 है तो 3 के अंदर कॉमन देखेंगे, 4 है तो 4 के अंदर कॉमन देखेंगे। तो ऊपर देखा 2, नीचे नहीं है, कोई इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 3 कॉमन आ गया। भाई आ गया कि नहीं आ गया, वही हमारा क्या है, HCF है। अब हम निकाल के देखेंगे LCM। LCM क्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है, सबसे ज़्यादा बार कहाँ लिखी है, ऊपर, तो 2 इंटू 2। फिर देखेंगे 3 ऊपर भी है, नीचे भी है, नीचे सब जगह एक बार लिखी है। तो अगर ज़्यादा बार लिखी होती तो उसको लिखते हैं, अब एक बार बराबर है तो किसी को भी लिख लो, एक बार लिख लिया 3 बार। अब देखेंगे फिर 5 भी एक बार ही लिखा है और 7 भी एक बार लिखा है। तो जो LCM आया आपका कितना आया, 420। बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 समझे होगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट का, जो कि है 17 23 एंड 29। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप निकाल के देख लेना। प्राइम नंबर है 1 इंटू 17, यानी कि 17 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 17 से ही डिवाइड होगा, सिर्फ फिर 1, तो आखिरी में 1 से डिवाइड होगा तो 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर 23 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1 से डिवाइड करोगे तो 1 हम लिख सकते हैं कॉमन, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 लिख सकते थे, हर जगह 1 लिख के 1 कॉमन आता मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 1 3 ही होता, तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसी तरीके से 29 है, इस देखने वाले हो कि 29 से आप इसको डिवाइड करोगे तो फिर आ जाएगा 1 से डिवाइड करोगे तो 1। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन 17 का आया 17 इंटू 1 और 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 23 इंटू 1 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 29 इंटू 1। तो आ गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब HCF देखोगे आप, HCF 1 कॉमन है सब में, बस सिर्फ क्या आ गया 1। LCM देखोगे, LCM के अंदर सबसे छोटी संख्या 17 है जो एक बार प्रेजेंट है, 23 एक बार ही प्रेजेंट है, 29 एक बार ही प्रेजेंट है। तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हो इनका मल्टीप्लाई कर करके। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11339, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट इसका डिस्कस करोगे जो कि है 8 9 एंड 25,
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 4 2 2 2 1। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 का देखोगे 3 इंटू 3 और फिर 1। तो यानी कि 9 का है 3 इंटू 3 इंटू वही 1 आखिरी में, तो 1 का 1 से कर सकते हो, फिर यहाँ पे 1 का 1 कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 लिख सकते हो। तो उसके बाद हम देखने वाले 25। फिर 5 से करोगे, फिर 5 आया, फिर 5 आया, 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, एक बार 1 लिख सकते हो। तो 25 के क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 1। तो HCF आपका क्या आया, तो जो सबके अंदर प्रेजेंट है, सबके अंदर सिर्फ 1 1 प्रेजेंट है, यानी कि 1 कॉमन है, तो वो हमारा HCF कितना हो गया 1। LCM निकालोगे इसी तरीके से, तो हमारे पास हो जाएगा LCM। तो LCM निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, जो कि हमारे पास LCM आएगा 1800। यानी कि जो LCM है सबसे ज़्यादा सबसे छोटी संख्या देखेंगे 2 3 बार है, तो 3 बार लिख दिया। फिर उससे बड़ी संख्या 3 बार है, सॉरी 2 बार है, उसको लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास LCM आ गया। तो इससे अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है गिवन दैट ब्रैकेट 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306, 657। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलना क्या चाहता है, दिया क्या है आपको और पूछा क्या है। सबसे पहले दिया गया है कि गिवन दैट, हमें दिया गया है कि HCF है इसका 306, 657 का, वो हमें दिया गया है 9। यानी कि इन दो नंबर्स का जो HCF है वो हमें 9 दिया गया है, और जो LCM है किसका 306 और 657, ये हमसे क्या है पूछा है। तो आप एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उससे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से हल कर पाओगे। LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला है कि जो हमारा LCM है उसको मल्टीप्लाई कर दो HCF से, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वो बराबर आएंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो LCM है सेम नंबर है, इन दोनों का जो LCM है उसको इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी कि 306 और इंटू सेकेंड नंबर यानी कि 657। जो फर्स्ट नंबर जो पहले लिखा है, सेकेंड नंबर और सेकेंड वाला। तो HCF तो हमें दिया नहीं है, तो LCM हमसे पूछा है। HCF हमें दिया है 9 और फर्स्ट नंबर है हमारे पास 306 इंटू सेकेंड नंबर है 657। देखो भाई, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड नंबर ये हो गया। तो हमने सिखाया है आपको कि 306 इंटू 657, यानी कि जो इधर मल्टीप्लाई है इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में, यानी कि 9 LCM के मल्टीप्लाई में था, उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो मैं आपको छोटी चीज समझाता हूँ, जब बराबर की इधर अगर कोई संख्या प्लस की है तो बराबर की उधर जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, इधर कोई माइनस की है तो बराबर की उधर जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई की तो बराबर की उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड की। अगर इधर कोई संख्या डिवाइड में है तो बराबर की उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी तो उधर जाएगी क्या होगी डिवाइड के अंदर होगी, चलेगी ना डिवाइड में, यानी कि नीचे चलेगी। अब इसको आप काटा पीटी कर सकते हो। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे 306 को तो ये जाएगा 34, यानी 34 टाइम्स में जाएगा। तो LCM हमारा क्या होगा 34 इंटू 657, हुआ कि नहीं हुआ, जो कि आएगा 22338। कितना आएगा 22338। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कोई भी डिजिट 0 पर एंड होगी, कोई भी डिजिट, ध्यान से देखना, कोई भी डिजिट 0 पर एंड होगी तो उसके प्राइम फैक्टर में दो चीजें होना जरूरी है, एक तो 2 और 5। ये दिमाग में आपने नोट डाल के लिखना। कोई भी डिजिट 0 पर एंड, यानी कि कोई भी संख्या 0 में अंत, यानी कि लास्ट की जो डिजिट है 0 तभी आएगी जब उसका प्राइम फैक्टर में दो चीजें होना जरूरी है, एक तो 2 और 5। तो हम देखते हैं कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0। ठीक है, इफ 2
and 5 both are its prime factor। समझ में बात? 6 की पावर n कैन एंड विद 0, यानी कि 6 की पावर n, यहाँ पे 1 रखोगे, 2 रखोगे n की जगह, यानी कि 6 की पावर 1 रखोगे। समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या आएगा 6 कोई भी नेचुरल नंबर है, इसकी जगह आप 2 रखोगे 36, यानी कि 6 को 2 बार लिख देते हैं, यानी कि 6 × 6। मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ आपकी कोई काम की नहीं है। यानी कि ये तभी 0 पे एंड करेगी जब इसका 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर के अंदर मौजूद होंगे। तो हम चेक कैसे करेंगे कि इसके अंदर ये मौजूद है या नहीं? तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं हम। 2 3 3 1, तो 2 तो आ गया, 5 तो आया ही नहीं। तो आप बोलोगे सर 5 नहीं आया, तो ये कभी भी 0 के अंदर एंड नहीं करेगी। 2 और 5 दोनों आना बहुत ही जरूरी था। तो आप बोलोगे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 3, तो यहाँ पे तो 5 प्रेजेंट ही नहीं, तो आप लिखोगे सिंस 5 is not a prime factor of 6, यानी कि 6 का प्राइम फैक्टर ही नहीं है 5, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकते, यानी 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, ये 0 के एंड ही नहीं करेगी। समझ में आई बात? अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिनका एक और खुद के अलावा कुछ फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 है, इसके हम कराएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 1, तो एक के अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 है 3 है। अगर एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता तो हम इसको कंपोजिट नंबर नहीं बोलते। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो होगा जो एक के अलावा कुछ प्राइम फैक्टर्स हो, जैसे कि 2 और 3 है। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम मानेंगे कि जो 7 × 11 × 13 + 13 है, इसको हमने x मान लिया, और जो दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है, इसको हमने क्या मान लिया? y मान लिया। तो x की संख्या है, ठीक है, वो कितनी है? 7 × 11 × 13 + 13। तो जो प्लस है, ठीक है, प्लस या माइनस के अलावा जो संख्या होंगी, जैसे कि प्लस बीच में साइन एक ही आया, तो प्लस की इधर वाला एक संख्या है और प्लस की उधर वाली दूसरी संख्या है। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप काउंट नहीं करोगे, मेरे दिमाग से मत बैठाना, कॉमन लेना सिखा रहा हूँ आपको। प्लस और माइनस देखना है, तो प्लस की इधर एक संख्या हो गई ये पूरी, मल्टीप्लाई काउंट नहीं करना है, सिर्फ प्लस माइनस देखना है। तो प्लस की इधर एक संख्या होगी, प्लस की उधर एक संख्या होगी। इवन में देखो कि दोनों में क्या सेम प्रेजेंट है, तो 13 इधर भी प्रेजेंट है, 13 उधर भी प्रेजेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो? 13 को कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेना कैसे होता है? 13 बाहर आ गया, फिर ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या है? 7 × 11, 13 तो हम बाहर ही ले आए, तो बाहर ले आए तो 13 की जगह कितना बचा? 1, और फिर प्लस 13 बाहर ले आए, फिर कितना बचा? 1। और बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? बोर्ड मास आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को हम हल करेंगे, ठीक है, फिर इसी तरीके से ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट के बाद हमें क्या सोल्व करना है? यानी कि मल्टीप्लाई करना, ऐड उसके बाद में करना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और ऐड भी। तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो x कितना हो गया? 13, और ये कितना हो गया? 77, फिर प्लस में कितना आ गया? 1। अब प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो हम कर चुके हैं, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ऐड बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो ये कितना हो गया? 13 × 78। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं हम। तो 2 3 जा, और फिर कितना आ जाएगा? 9। फिर हम इसको करेंगे 3 से, फिर आ जाएगा 1 3, और फिर कितना आ जाएगा? 1 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया? 13, और ये कितना आया? 2 × 3 × 13। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 1 के अलावा तो है, 1 के अलावा तो एक संख्या ही मौजूद क्यों ना हो, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो x तो हमारा कंपोजिट नंबर है। y को और चेक कर लेते हैं। तो y को इसी प्रकार आप चेक कर लोगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1 + 5। तो मैंने बताया प्लस की उधर वाली संख्या 1 हो गई, प्लस की इधर वाली संख्या 1 हो गई, तो कॉमन लेके देख सकते हो। 5 इधर भी प्रेजेंट है, 5 इधर भी प्रेजेंट है, तो 5 कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। कॉमन लेते हैं, उसके बाद में ब्रैकेट शुरू हो जाता है। तो 7 × 6 × 5 तो हमने कॉमन ले ही लिया था,
तो 5 निकल गया तो उसकी जगह 1 आ गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस फिर 5 कॉमन ले लिया था, 1 बचा। इसी तरीके से हमने बोला था बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद में ऐड कर देना 1 के साथ। कितना हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो बोथ आप बोल सकते हो बोथ x एंड y हैव फैक्टर्स। भाई x और हैव फैक्टर्स हैं अदर देन 1, यानी कि एक के अलावा इनके फैक्टर हैं, तो हेंस दे आर कंपोजिट नंबर्स, यानी कि कंपोजिट नंबर है, एक के अलावा फैक्टर हैं तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिका टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? भाई दो लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक दौड़ रही है सोनिका और दूसरा दौड़ रहा है रवि। तो सोनिका जो है वो थोड़ी स्लो भागती है, वो 18 मिनट में एक राउंड पूरा करता है, रवि 12 मिनट में राउंड पूरा करता है। दोनों एक साथ दौड़े, तो बोल रहा है कि दोनों एक साथ दौड़े तो वो बाद में एक साथ कब मिलेंगे इस ग्राउंड पर। तो आप बोल सकते हो इसका एक ट्रिक है कि आप बोलोगे कि सॉल्यूशन द मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम में कब मीट करेंगे, दे विल मीट, सब वो मीट तब करेंगे जब उनका आप LCM निकाल लोगे। तो यानी कि LCM निकाल लो इनका, ठीक है, ट्रिक ये है, LCM निकाल लो, आपको उत्तर आ जाएगा। LCM ऑफ 12 एंड 18, यानी कि सबसे कम समय में तब मिलेंगे जब आपका उन दोनों संख्याओं का LCM निकाल लोगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 से करोगे 6, 3 से करोगे 2 से करोगे फिर 3 फिर 3 फिर 1, तो 12 का आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से आप 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, 2 9 फिर 3 3 3 1, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो आपका जो LCM हुआ 12 एंड 18 का वो होगा, सबसे छोटी संख्या कितनी है 2, ऊपर ज़्यादा बार है तो लिख दो 3, फिर उससे बड़ी संख्या 3 है तो नीचे ज़्यादा बार है तो लिख दो, कितना आ गया 36। ये आपका क्या है LCM, और ये क्या आपका आंसर, 36 मिनट्स में वो दोनों मीट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब my YouTube channel. Thank you.